शेर भी वो है, बब्बर शेर है युवा। तो अब क्या कहेंगे, देश में जो है एक तरफ सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिले नहीं। एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि युवाओं को भी न्याय देंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो व्यक्ति कहता है हमने रोजगार दिया है वो डाटा पेश करें। आपने रोजगार देख लिया, लखनऊ में रोजगार मिल रहा था। कैसा रोजगार मिला? आपने देख 50 लाख बच्चे सड़कों पर थे, पेपर लीक हो गया। आपने प्रयागराज में देखा होगा RO का पेपर लीक हो गया। वो प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं कि पेपर लीक। तो ये पेपर लीक होकर के रोजगार नहीं मिलता, और रोजगार दे काहे में रहे हैं अग्निवीर बनाकर 4 साल की नौकरी में। रोजगार मांगते हैं, सरकार लाठी मारती है। राहुल गांधी बहका रहे हैं? नहीं, बहका नहीं रहे, कोई राजनेता नहीं बहका रहा। वो बता रहा है कि हमने पहले रोजगार दिए हैं, हम फिर रोजगार देंगे, वो ये बता रहा है। बब्बर शेर कह रहे हैं युवाओं को राहुल गांधी। देखिए, युवा भड़का रहे हैं, बब्बर शेर कह के तो भड़को। युवा ही तो है, युवा ही देश की सरकारें बनाते हैं और युवा ही देश की सरकारों को गिराते हैं। हमारा देश युवा देश में गिना जाता है और लगभग 45% आज देश में युवा है जो रोजगार के लिए भटक रहा है। और जब 45% एक तरफ को चलेगा, सत्ता बदल देगा। नहीं, कह रहा है कि न्याय दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे। क्या न्याय दिलाएंगे युवाओं? न्याय ये होगा कि उनको रोजगार मिलेगा। जो ये भर्तियां कैंसिल हो रही हैं, ये कैंसिल नहीं होगी। जो इनका पेपर लीक कराने वाला, उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होकर उसकी संपत्तियां कुर्क होंगी, उस पर आजीवन बैन लगेगा, वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं बचेगा। इस तरह के कड़े कानून बना करके उनको रोका जाएगा। पेपर करने वालों को और क्या राहुल गांधी करेंगे ऐसा? क्यों? अगर सरकार बनेगी तो कर नहीं सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो आपकी सरकार बन जाए, अगर आपके अंदर नियत साफ हो तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप संसद में एक कानून बना दो। राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं पप्पू है, कुछ नहीं इनके। देखिए, अब लोग क्या कह रहे हैं, वो तो एक ट्रोल आर्मी है, वो तो कहेगी। क्योंकि जब मैं पढ़ा लिखा नहीं होऊंगा तो मैं पढ़े लिखे को बेवकूफ़ कहूँगा। तो ये तो एक ट्रोल आर्मी है, उसे तो कहना ही है। ये तो ट्रोल आर्मी और जो IT सेल है बीजेपी की, ये उनका काम है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी मंच देते हैं युवाओं को और सरकार लाठी देती है। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। युवाओं को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है इस देश में। हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। और कोई व्यक्ति अगर तुमसे अपनी बात कहने आता है, तुम लाठी मारते हो, तुम गोली मारते हो, तुम रास्ते रोकते हो, तुम उससे बात नहीं करते, उसे आतंकवादी कहते हो, उसे खालिस्तानी कहते हो, उसे देशद्रोही कहते हो, तो क्या देश का युवा देशद्रोही है? कह रहे हैं कि शेरों की फौज तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी युवाओं के साथ मिलकर। देश में शेर है, युवा शेर है क्या? बिल्कुल यंग शेर है। शेर भी वो है, बब्बर शेर है ये दिखा देगा इस बार। आप भी राहुल गांधी वाली बात बोल रहे हो? क्यों? आपके अंदर भी राहुल गांधी की जबान है क्या? फिर वही बात है, तुम 2 और 2 4 ही होते हैं। किसी से भी पूछोगे तो वो जिसने एक बार कह दिया सब उसी की जबान बोलेंगे, ऐसा नहीं है। शेर को शेर ही कहा जाता है, जो शेर होता है वो दिखाई देता है। असली शेर तो बीजेपी वाले हैं कि युवा है? कौन? अपने शेर नहीं है प्रधानमंत्री जी? शेर है। तुमने शेर को कभी रोते हुए देखा है? बताओ। तुमने कहीं पिक्चर में भी देखा हो, किसी तस्वीर में देखा हो, किसी वीडियो में शेर को रोते हुए देखा हो? तो जो रोता है वो शेर हो नहीं सकता। हाँ, शाम को तुम्हें खेतों में गिद्धड़े रोते हुए जरूर मिल जाएंगे। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जिसे CR कहते हैं। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग कि न्याय दिलाएंगे? अब तो अखिलेश यादव भी जुड़ गए उनके साथ। क्यों? बेटियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए, किसान को न्याय नहीं मिलना चाहिए, किसान को अपनी फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए, गरीब व्यक्ति को अपनी मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। क्या गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहिए? क्या गरीब का इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं होना चाहिए? क्या महंगाई गरीब को नहीं लगती है क्या? तुम लोग सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हारा हर साल महंगाई भत्ता बढ़ता है। क्या सरकारी कर्मचारी को ही महंगाई खाती है? गरीब आदमी को महंगाई नहीं लगती? किसान को महंगाई नहीं लगती? या जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उन्हें महंगाई नहीं लगती? उनका महंगाई भत्ता क्यों नहीं मिलता? उन्हें भी तो मिलना चाहिए। कह रहे सरकार में युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, राहुल गांधी उनका जवाब सवाल वो उनका साथ देंगे। क्या ये आपको नहीं दिखता कि युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है? युवा रोजगार मांग रहे हैं। आपने देखा लखनऊ के अंदर एक स्टूल मंत्री के यहाँ युवा अपनी बात कहने गए, उनको लाठियों से पीटा गया। वहाँ बेटियां अपनी बात कहने गई, उनको लाठियों से पीटा गया। और क्या इससे बड़ा और क्या होगा? कह रहे हैं कि भड़का दिया प्रयागराज में, राहुल गांधी ने भड़का दिया, कह दिया बब्बर शेर है, तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। युवा भड़क गए। देखिए, अगर शेर को शेर ही कहा जाता है, अब कोई भेड़िया शेर की खाल पहन ले तो वो शेर नहीं होता, शेर अलग ही दिखाई देता है। तो देश का जितना युवा है वो भारत का बब्बर शेर है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। और जो डिनाई करेगा
वो देश का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा। राहुल गांधी पहले 5 न्याय की बात कर रहे थे कि युवाओं को न्याय दिलाएंगे, भागीदारी दिलाएंगे, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे और मजदूरों को हक दिलाएंगे और किसानों को भी न्याय दिलाएंगे। अब वही बात अखिलेश यादव जब आगरा में पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा, वो भी वही कहने लगे अरे कि किसी को न्याय नहीं मिल रहा देश में। क्या किसको मिल रहा है बताओ? मिल रहा है 2 व्यक्तियों को। किस को? अडानी और अंबानी। 2 युवा साथ आ गए हैं। 2 नहीं है, हाँ 140 करोड़ साथ आएंगे। 140 करोड़ 140 करोड़ अगर देखना है तो जाकर के देखो बिहार में, रात को 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो। तेजस्वी की रैली की बात करना क्या? अब देखो आगे ना, यही तो है, ये होता है युवाओं का काम। ऐसे देखा जाता है युवाओं का। मैंने बिहार का नाम लिया, तुम्हारी जुबान पर युवा का नाम आया, बाकी जो 20 साल से राज कर रहा है उसका नाम क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया आपकी जुबान पर नाम? तो ये है युवाओं का, इसे कहते हैं बब्बर शेर, कि जब तुम्हारी जुबान पर भी हम ना बताएं तब भी तुम्हारी जुबान पर युवाओं का नाम आए, तो ये है युवाओं की ताकत। अच्छा साहब, लास्ट में बताइए, मोहब्बत की क्या दुकान होती है? राहुल अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि आगरा आए हो तो मोहब्बत की का शहर है, मोहब्बत लेते जाओ, पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलो। आपने ताजमहल देखा? ये मोहब्बत की मिसाल है। तो मोहब्बत की ताजमहल देखा ना? जरूरत क्यों पड़ रही है? ताजमहल देखा ना? हाँ सबने देखा है। जब इस देश में नफरत है, भाईचारे को तोड़ा जा रहा है, तो उसको जोड़ने के लिए तो मोहब्बत से ही तो जोड़ सकते हो, नफरत से कभी नहीं जुड़ती। दुकान खुलेगी मोहब्बत की। ये दुकान ही होती है जब 2 व्यक्तियों में भाईचारा मिल जाए, उसे ही मोहब्बत की दुकान कहते हैं। जिस तरीके से एक धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, जिस तरीके से एक धार्मिक लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, 2 धर्मों को आपस में लड़ाया जाता है, और उनको लड़ने से रोक कर उनके अंदर भाईचारा पैदा करना, इसे ही तो मोहब्बत की दुकान कहते हैं। और कोई दुकान कोई वहाँ से परचून की दुकान की तरह थोड़ी खुलती है। तो उसे कहते हैं कि जो आपके अंदर नफरत भरी हुई है, उस नफरत को हम बाहर निकालेंगे और आपके अंदर प्यार मोहब्बत की बातें आएंगी, तो इसे मोहब्बत कहते हैं। खुली है क्या राहुल गांधी? खुली है, खुलेगी। अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा खुल चुकी है, कहीं और बच रही होगी तो वो भी खुलेगी। जब देश की जनता चाहेगी ना, तो वो मोहब्बत की दुकान हर गली, हर चौराहे, हर घर, हर व्यक्ति के मन में खुलेगी, और मन में खुलेगी तो देश में खुलेगी।